हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। तो अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 नहीं देखा है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं। और आपने इंट्रोडक्शन के दोनों पार्ट आपने देख लिए होंगे और काफ़ी यूजफुल भी रहे होंगे। एक्सरसाइज 3.1 में देखा भी होगा आपने कि जो अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था उसी के बेसिस पे अपन ने एक्सरसाइज 3.1 क्लियर किया है और उसी के बेसिस पे अपन एक्सरसाइज 3.2 स्टार्टअप करेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 5 तक जो भी क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास में, उनको त्रिकोणमितीय फलन हमारे पास में 6 होते हैं। एक का वैल्यूज आपको दिया गया है, अन्य 5 का वैल्यूज आपको लेके आना है। तो पहला क्वेश्चन है cos x इजिकल टू माइनस के 1/2 x तीसरे चतुर्थांश में है। मैंने आपको 4 चतुर्थांश बताए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले चतुर्थांश में सारे मान पॉजिटिव होते हैं, ASTC। इस प्रकार से शायद मैंने आपको बताया होगा, अगर आपने याद भी किया है तो देखा है क्लास को। ASTC ये कंडीशन मैंने बताई थी। ऑल पॉजिटिव साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे tan और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। इस तो ये बोल रहा है x है वो तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में हमारे पास में कॉट और tan ही पॉजिटिव आएंगे और जो भी मान लिखेंगे वो अपन क्या लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास आपको पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब देखिएगा आपको दिया गया है यहाँ पे cos x इजिकल टू माइनस के 1/2, जहां पे x तीसरे चतुर्थांश में है। तो अपन जानते हैं कि sec x इजिकल टू क्या होता है, sec x इजिकल टू हमारे पास में होता है 1/cos x होता है। तो 1/cos x अपन लिखेंगे तो ये नेगेटिव का आएगा। मान क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में है तो tan और cot ही पॉजिटिव के हैं, बाकी सभी नेगेटिव के हैं। तो अपन लिखेंगे माइनस का 1/2। तो ये वैल्यूज कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो माइनस के हमारे पास में हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस के 2/1, यानी हमारे पास में कंडीशन आ जाएगी sec x इजिकल टू माइनस के 2। sec x इजिकल टू माइनस के 2 हो गया। cos x इजिकल टू आपको दिया गया है। अब आपने 2 वैल्यूज निकाल ली। अब अपन चेक करते हैं, जैसे आपने फर्स्ट आइडेंटिटी तो पढ़ा ही होगा। अब आपके पास में आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 होता है। हमें साइन का वैल्यू लेके आना है। तो साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू आपके पास में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ये आपके पास में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर। कॉस का वैल्यूज कितना है, 1/2 है, माइनस का करेंगे यहाँ पे, और माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 और इसका होल स्क्वायर करना है। तो वैल्यूज आएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा, 1/4 आएगा। एलसीएम हमने ले लिया 4, यहाँ पे आएगा 4 माइनस में 1, कितना आएगा, 4 माइनस में 1। तो ये वैल्यूज आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 3/4। कितना वैल्यू आएगा, 3/4 आएगा। अब यहां से अपन स्क्वायर हटाते हैं, यानी ये तो साइन स्क्वायर का वैल्यू आया है। अगर अपन ये करें कि साइन एक्स इजिकल टू, तो इस पे क्या लगेगा, रूट लगेगा 3/4 पे। तो ये बाहर आएगा तो प्लस माइनस में √3/4 बाहर आएगा रूट से, तो 2 के रूप में आएगा। अब देखिएगा तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में साइन क्या है, नेगेटिव है।
तो ये वैल्यूज हमारे पास में आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस के रूट 3/2 माइनस के रूट 3/2। ये आपके पास में इसका प्रोसेस आएगा। ये आपके पास में साइन का प्रोसेस आ गया। और अगर अपन कोसेक का लेके आए, जैसे कि अपन जानते हैं कोसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/साइन एक्स होता है, 1/साइन एक्स होता है। तो ये आपके पास में हो जाएगा कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/माइनस के रूट 3/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास में कोसेक एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2/√3। ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू किसकी आएगी, आपके कोसेक की वैल्यू आएगी। अब देखिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। टेन और कोट हमारे पास में पॉजिटिव क्या आएंगे। तो एक बार मैं इसको, ये तो रफ कार्य है, इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। अरे जो आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी है वही यहाँ पे यूज में कर रहे हैं, और जो मैंने इस क्लास के इंट्रोडक्शन में करवाया था चतुर्थांश, वो अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, यानी आपका पीछे पढ़ा हुआ मैटर अपन क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। अब देखिएगा अपन जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है, tan x इज इक्वल टू हमारे पास में होता है sin x अपॉन में cos x होता है। तो sin का वैल्यू चेक कर लीजिएगा यहाँ पे कितना है, माइनस के रूट 3/2 अपॉन में cos का वैल्यू स्टार्टिंग में आपको दिया गया माइनस के 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज आपके पास में आएगा tan x इज इक्वल टू, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा √3/1, तो √3 आ जाएगा। वैल्यूज कितना आएगा, √3 आएगा। अब अपन जानते हैं कि cot x इज इक्वल टू होता है 1/tan x होता है। तो यहां से वैल्यू रखेंगे cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन में tan x का वैल्यू कितना है, √3। तो ये आपके पास में cot का वैल्यू आ गया। तो आपको 5 फलन लेके आने थे, एक फलन आपको गिवन था, आपने निकाल दिया sec का मान, sin का मान, cosec का मान, cot का मान और tan का मान आपके पास में आ गया। दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में इस प्रकार से ये फलन लेके आने थे ट्रिग्नोमेट्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका क्या दिया गया हमें। ये आपके पास में सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस के हैं 3/5 और x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, x है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो मेरे को सबसे पहले तो ये बताएं दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में हमारे पास में साइन एक्स और कोसेक एक्स ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। वही कंडीशन है कि आपको अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान लेके आना है। तो यहां हमारे पास में हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 है। अपन जानते हैं कि कोसेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1/साइन एक्स, 1/साइन एक्स। तो 1/साइन का वैल्यू है आपके पास में 3/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास में कोसेक का मान कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 5/3। कोसेक एक्स का मान कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, और साइन का मान आपको गिवन है। तो ये दो ही मान पॉजिटिव आएंगे, बाकी सभी क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो अपन जानते हैं फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अपन निकालें, जैसे हमें कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लेके आना ना, फर्स्ट आइडेंटिटी से हम लिखेंगे जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस की वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास में होगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में
साइन स्क्वायर का वैल्यू, साइन का वैल्यू चेक कीजिएगा कितना है, 3/5 है, और यहाँ पे इसका क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है। तो ये आपके पास में हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 25, ये आपके पास में 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस में 9। तो 25 में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां से देख लीजिएगा आगे नेक्स्ट में, अगर हमारे पास में आएगा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 में अगर 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में आता है 16/25। अगर अपन यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो इस पे क्या लग जाएगा, जैसे कि cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस में 4/5 आएगा। cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है तो इसका मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो cos x इज इक्वल टू माइनस के 4/5, cos x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस के 4/5 आ गया। अब देखिएगा अपन sec का वैल्यूज निकालेंगे, sec x इज इक्वल टू होता है 1/cos x, तो यहां से sec x इज इक्वल टू 1/cos का वैल्यू है माइनस के 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो sec x इज इक्वल टू आएगा माइनस के 5/4, sec x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस के 5/4 आएगा। अब इतना प्रोसेस करने के बाद में आपके पास में 4 फंक्शन आ गए, 2 फंक्शन tan और cot बच गए। तो अपन जानते हैं कि tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sin x बटे cos x होता है, sin x बटे cos x होता है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये तो रफली काम है आपके लिए। अब देखिएगा आपके पास में tan का मान कितना आएगा, tan x इज इक्वल टू आपके पास में sin का वैल्यूज कितना है 3/5 और डिवाइड बाई cos का मान है माइनस के 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज आएगा आपके पास में माइनस के 3/4। तो tan का वैल्यू हो गया tan x इज इक्वल टू माइनस के 3/4, ये आपके पास में tan का वैल्यू हो गया, tan x का वैल्यू। अब चेक की अपन निकालेंगे cot का वैल्यू, तो cot और tan में रिलेशन होता है 1/tan x, और tan x का वैल्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है कितना है, 1 अपॉन में माइनस के 3/4। तो यहां से cot x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 4/3, माइनस के 4/3। अब आपके पास में ये फंक्शन आ गया साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन और कॉट। दैट्स ऑल, क्लियर हुआ, यानी साइन और कोसेक के पॉजिटिव आएंगे, बाकी सभी नेगेटिव आएंगे। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आएगा 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कॉट एक्स इज इक्वल टू 4/4 है, 3/4 हो गया, एक्स तृतीय चतुर्थांश में है, यानी तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में वही कंडीशन, कॉट और टेन पॉजिटिव रहेंगे। तीसरे चतुर्थांश में ए एस टी की बात चल रही है, टी की बात चल रही है, तो हमारे पास में टेन और कॉट ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। तो अपन जानते हैं सॉल्यूशन निकालेंगे कि tan x इज इक्वल टू 1/, पहले जो गिवन है वो लिखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है वो लिखना है आपको, cot x इज इक्वल टू 3/4, ये प्रोसेस आपको दिया गया है। अब देखिएगा अपन निकालेंगे, जैसे कि tan x इज इक्वल टू निकालें तो 1 अपॉन में क्या होता है, cot x होता है, और यहां से देखिएगा tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन में cot का वैल्यू है 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, वैल्यूज आपके पास में क्या आएगा 4/3। तो आपके पास में ये तो tan का प्रोसेस हो गया, tan x इज इक्वल टू 4/3। अब अपन निकालेंगे, जैसे ये तो पॉजिटिव आएंगे, बाकी सभी नेगेटिव आएंगे, बाकी सभी नेगेटिव आएंगे।
तो अब देखिएगा आपके पास में अगर अपन निकालें साइन की वैल्यू, एक हमारे पास में आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस में, आपने पढ़ा भी होगा कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। तो यहां से हमें हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना है 3/4, और इसको क्या करना है हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दीजिएगा, ये वैल्यू आएगा आपके पास में। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में 9/16, 16 आपके पास में है, तो 16 प्लस में 9, ये हो जाएगा 25 अपॉन में 16, 25 अपॉन में 16 है, तो ये वैल्यू होगा जैसे कि cosec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपके पास में स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगेगा इसमें, और रूट लगेगा 25 अपॉन में 16 है, तो प्लस माइनस में 5 अपॉन में 4, प्लस माइनस में 5 अपॉन में 4, और दूसरे तीसरे चतुर्थांश में है तो इसका मान नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास में cosec x इज इक्वल टू माइनस के 5 अपॉन में 4। आप कंडीशन लिख सकते हैं कि अपन जानते हैं कि तीसरे चतुर्थांश में tan और cot का ही मान पॉजिटिव होता है, बाकी सभी चार फलन और बच गए उनका मान नेगेटिव रहता है। तो cosec x इज इक्वल टू माइनस के 4/5 आ गया। अपन अगर sin x इज इक्वल टू निकालें, sin x इज इक्वल टू क्या होता है 1/cosec x होता है, तो ये हमारे पास में sin x इज इक्वल टू 1/cosec, तो माइनस के 5/4 ऊपर चला जाएगा मान, तो ये आएगा हमारे पास में sin x इज इक्वल टू माइनस के 4/5 आएगा। sin x का मान कितना आएगा माइनस के 4/5 आएगा। तो sin x का मान आ गया, तो जो फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी है उससे अपन वैल्यूज निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास में cos का वैल्यू निकालें और sec का वैल्यू भी निकाल देंगे। पहले cos का वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल ये होता है प्रथम सर्वसमीका से। तो आपके पास में cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपके पास में 1 माइनस में साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस में आपके पास में आएगा, जैसे कि माइनस का वैल्यू है तो ब्रैकेट में करते हैं माइनस का 4/5 और इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो ये आएगा आपके पास में cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में ये 16 हो जाएंगे, ये 25 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये इधर से आएगा तो 25 एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस में 16/25, और 25 में से 16 जाएंगे तो हमारे पास में 4 और 9 बचेंगे, और यहाँ पे हमारे पास में प्रोसेस आएगी 25 की। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगा, अगर अपन स्क्वायर हटा ही देते हैं यहाँ से तो देखिएगा ये आता है cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस में 9/5, और ये तीसरे चतुर्थांश में है तो नेगेटिव रहेगा मान, तो आपके पास में cos x इज इक्वल टू माइनस के 9/5 नहीं 3/5 आएगा, तो आपके पास में 3/5 माइनस के cos x इज इक्वल टू माइनस के 3/5 आ जाएगा, ये नेगेटिव का मान आएगा। और sec का मान और निकालना है, तो अपन जानते हैं sec x इज इक्वल टू होता है 1/cos x, तो ये आता है 1 अपॉन में माइनस के 3/5, तो ये होता है sec x इज इक्वल टू माइनस के 5/3, तो sec x इज इक्वल टू होता है माइनस के 5/3 होता है। क्लियर हो गया क्या? तो sec का मान आपके पास में नेगेटिव आएगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में sec का मान नेगेटिव रहता है 5/3, cos का मान माइनस के 3/5,
ठीक है, कोसेक का मान, साइन का मान ये नेगेटिव है, टेन और कोट के मान पॉजिटिव हैं। दैट्स ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। ये आपके पास में 4 नंबर क्वेश्चन है। आपको गिवन है कि sec x इजिकल टू प्लस के है क्या, हाँ प्लस के 13/5 है, 13/5 है। तो x चतुर्थांश में है, यानी चौथे चतुर्थांश में है। और चौथे चतुर्थांश में देख लीजिएगा आप a s t c से बनेगा cos और sec, दोनों ही मान पॉजिटिव के आएंगे, दोनों ही मान क्या रहेंगे, पॉजिटिव के रहेंगे। तो अपन सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको sec का मान दिया गया है, sec x इजिकल टू 13/5, sec x इजिकल टू आपको 13/5 दिया गया है, जो कि चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव का रहेगा। अगर अपन cos का मान निकालें, जैसे कि cos x इजिकल टू क्या होता है, 1/sec x होता है। तो 1/sec का वैल्यूज कितना है, 1/13/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू आएगा cos x इजिकल टू 5/13, जो कि पॉजिटिव का रहेगा। अब देखिएगा sec का वैल्यू आ गया आपके पास में, cos का वैल्यू आ गया। अब अपन निकाल देते हैं sin का वैल्यू। तो देखिएगा प्रथम सरल समीकरण से साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्या होता है, 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स। तो ये वैल्यू आएगा आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स। 1 माइनस में cos स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 5/13, और 5/13 का अपन को होल स्क्वायर करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 माइनस में ये कितना हो जाएगा, 25, और ये 169, ये वैल्यू कितना होगा, 169 होगा। साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू एलसीएम 169, यहां से 169 माइनस में 25, तो ये वैल्यू आएगा आपके पास में 4 1 अपॉन में 169। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगेगा इस पे, तो रूट लगेगा तो 144 अपॉन में 169, ये वैल्यू आएगा प्लस माइनस में 12 अपॉन में 13। तो देखिएगा चौथे चतुर्थांश में है तो साइन का मान नेगेटिव रहेगा। तो आपके पास में साइन इजिकल टू नेगेटिव है, तो माइनस के 12/13 आपके पास में साइन का मान आएगा, साइन का मान आ गया। अब अपन निकालें जैसे कि कोसेक का मान निकालें। कोसेक एक्स इजिकल टू रिलेशन क्या होता है, 1/साइन होता है, और साइन का मान यहां से पुट करेंगे तो 1/ माइनस के 12/13, 13 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास कोसेक एक्स का मान आ जाएगा माइनस के 13/12। कोसेक एक्स का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 13/12 आएगा। इतना मान निकालने के बाद में आपके पास में दो फलन और बच गए, दो फंक्शन और बच गए, जैसे कि tan और cot, तो उसकी वैल्यू भी आपको लेके आनी है। तो अपन निकालेंगे कि tan x इजिकल टू क्या होता है, tan x इजिकल टू होता है sin x अपॉन में cos x। sin x का वैल्यू कितना है, sin x का वैल्यू है माइनस के 12/13 अपॉन में cos x का वैल्यू कितना है, 5/13। तो ये आपके पास में होगा tan x इजिकल टू 13 से 13 कैंसिल, तो 12/5, तो tan x का वैल्यू आपके पास में माइनस के 12/5। अब अपन निकालेंगे cot की वैल्यूज क्या आएगी, 1/tan होता है, 1/tan x होता है, तो cot का वैल्यू आएगा आपके पास में cot x इजिकल टू 1/tan का वैल्यू है माइनस के 12/5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास cot x इजिकल टू आएगा माइनस के 5/12। तो cot x का मान आपके पास में माइनस के 5/12, ठीक है, ये आ गया। tan का वैल्यू माइनस के 12/5 आ गया। कोई डाउट, नो प्रॉब्लम।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अब ये देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि 10x का मान आपको दिया गया है माइनस में, माइनस के 5/12 है, तो x दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। आप जानते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में होगा तो यहां पे हमारे पास में साइन एक्स और कोसेक एक्स का मान ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी नेगेटिव रहेगा। तो देखिएगा सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं कि 10x इजिकल टू माइनस के 5/12, ये हमें गिवन है। अगर ये गिवन है तो अपन निकालेंगे यहां से, जैसे कि अपन जानते हैं cot x इजिकल टू क्या होता है 1/10x होता है, 1/10x होता है, तो 1/10 का वैल्यूज है माइनस के 5/12, 12 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास में हो जाएगा cot x इजिकल टू माइनस के 12/5 माइनस के 12/5 मान आ जाएगा इसका। अब ये मान आ गया, 10 का आ गया, कोट का आ गया। अब अपन निकालते हैं जैसे कि सेक का मान निकालें, तो अपन जानते हैं कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आपके पास में सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यूज निकालेंगे। सेक स्क्वायर एक्स इजिकल टू होता है 1 प्लस में 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का वैल्यूज कितना है माइनस के 5/12 का होल स्क्वायर है, तो ये आपके पास में होगा सेक स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 प्लस में आपके पास में ये 25/144 आएगा। अब देखिएगा यहां से स्क्वायर एक बार स्क्वायर नहीं हटाते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इजिकल टू एलसीएम लेते हैं 144 आएगा, तो ये 144 प्लस में 25 सेक स्क्वायर एक्स इजिकल टू 144 अपॉन में ये आएगा 169, यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो ये सेक एक्स इजिकल टू प्लस माइनस में आएगा, इस पे रूट लग जाएगा ना, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो रूट से बाहर वैल्यू आएगी तो 13/12 आएगा। तो ये आपके पास में सेक एक्स इजिकल टू, और देखो दूसरे चतुर्थांश में है, सेकंड नंबर क्वाड्रेंट में है, तो आपके पास में वैल्यू सेक का नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव 13/12 कितना आएगा 13/12 आएगा। ये वैल्यू आने के बाद में आप कॉस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे कि cos x इजिकल टू क्या होता है, cos x इजिकल टू होता है 1/sec x, तो 1/sec x तो माइनस के 13/12 ऊपर जाएगा तो आपके पास में cos x का वैल्यू होगा माइनस के 12/13। ये आपके पास में cos का प्रोसेस आ गया, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना क्वेश्चन? जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेझिझक, ऐसे मत सोच लेना अभी क्या सर से क्या पूछेंगे कि कैसे आंसर देंगे, आपको आंसर दिया जाएगा संतुष्ट। अब cos x का वैल्यू तो आ गया और साइन का निकालना पड़ेगा और हमें कोसेक का निकालना पड़ेगा, साइन और कोसेक की वैल्यू लेके आनी पड़ेगी। तो अपन जानते हैं कि 1 प्लस में cot स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है, तो अपन निकालेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 प्लस में cot का वैल्यू कितना है माइनस के 12/5 और इसका होल स्क्वायर करना है तो 1 प्लस में 144 प्लस में 25, 144 अपॉन में 25 आएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इजिकल टू ये आपके पास में 25 प्लस में 144, 25 प्लस में 144 ऐड करेंगे तो 169 अपॉन में 25। कोसेक का वैल्यू कितना होगा कोसेक स्क्वायर एक्स इजिकल टू यहां से स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा इस पे और रूट लगेगा 169 अपॉन में
25 रूट से बाहर आएगा, प्लस माइनस में 13/5 आएगा। तो ये देखो दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में कोसेक पॉजिटिव का रहेगा, तो यहां से हमारे पास में कोसेक कितना हो जाएगा, प्लस के 13/5। कोसेक का वैल्यू कितना आ गया, प्लस के 13/5 आ गया। अब अगर अपन निकालें, जैसे कि साइन एक्स इजिकल टू क्या होता है, 1/कोसेक एक्स होता है, 1/कोसेक एक्स होता है। तो 1/13/5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो साइन एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 5/13। साइन एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 5/13 आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव रहता है, तो बाकी सभी नेगेटिव आएंगे। तो दैट्स ऑल। क्लास कैसी लगी, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लासों को शेयर किया करो, ताकि आपके सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लग रही है उनका लाभ उठा सकें। आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।